जय हिंद एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? मेरे को लगता है आप सभी खुश होंगे। यू ऑल आर फिट एंड फाइन। सो दिस इज पार्ट टू ऑफ इंडियन हिस्ट्री। हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 bricks beads and bones. In last video we have completed The first topic and the second topic of this book. our first chapter. The chapter The name is Bricks, Beads and Bond and the book name is Themes in Indian History. क्लास 12th की हिस्ट्री का दूसरा पार्ट है, ओके, जो मैं बना रहा हूँ अभी, ठीक है। हमने जो पिछले पार्ट में पढ़ लिया था वो था बिगनिंग्स। सबसिस्टेंस स्ट्रेटजीज। तो ये दो पार्ट हमने कर लिए थे। इसमें हमने पढ़ा कि कौन कौन से एनिमल्स की बोन्स मिले एंड क्या क्या हमें सबूत मिले वहाँ पे, द एक्सकेवेशन किस किस की खुदाई हुई, क्या क्या हमें टेराकोटा मॉडल्स मिले थे ना, है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यप, ये देखिए, टेराकोटा मॉडल्स मिले थे हमें। ऑफ द प्लो हैव बीन फाउंड एट साइट इज चोलिस्तान एंड एट बनावली। तो ये सब हमने पढ़ा था पिछली क्लास में। हमने ये भी जाना था हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में कि हाँ कहाँ से स्टार्ट हुई। न्यू बुक में कुछ चेंजेस आए हैं वो हमने देखे। एंड पार्ट 1 की जानकारी के लिए आप पार्ट 1 जाके देख लो यार, प्ले लिस्ट मैंने बना रखी है, पार्ट 1 वहाँ पे है। हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, बिना किसी झंझट के। आगे बढ़ते हैं। और आपको एक बात बतानी थी यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप लोग सोच रहे होंगे कि सोर्सेज जो हैं, ये जो सोर्सेज हैं, इनके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं सारे सोर्सेज एक्सप्लेन करूंगा कि किस सोर्स में क्या चीज़ लिखी हुई है, किस सोर्स में क्या क्या एक्सप्लेन करा हुआ है। सोर्सेज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस भी आते हैं। स्पेशली एक तो पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, वो यहीं से ही आते हैं ज़्यादातर। जब मैंने बोर्ड दिया था तो यहीं से ही आया था एक, ओके। सो हम सीधा थर्ड टॉपिक पे आते हैं। और अगर आपको मेरी वॉइस लो आ रही हो तो सो सॉरी उसके लिए। आगे बढ़ते हैं। विदाउट एनी इंटरप्शन। थर्ड टॉपिक है मोहनजोदारो, अ प्लान्ड अर्बन सेंटर। इसका मतलब है मोहनजोदारो जो कि एक प्लान्ड अर्बन सेंटर था, ठीक है। अभी हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन, दैट हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज नोन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अर्बन सेंटर्स। मीन्स दैट हड़प्पन सिविलाइजेशन में मोहनजोदारो एक इकलौती तो नहीं थी, बट उनमें से एक साइट ऐसी थी जो बहुत ही ज़्यादा यूनिक थी, मतलब हज़ारों में एक, ठीक है। तो जैसे तुम्हारी मम्मी बोलती है है ना, ना, कि मेरा लड़का लाखों में एक है। तो वैसे ही मोहनजोदारो भी हड़प्पन सिविलाइजेशन की एक साइट थी ऐसी जो हज़ारों में एक थी। मोहनजोदारो का मतलब जो है वो है माउंड ऑफ द डेड, मुर्दों का टीला। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्केलेटन्स पाए गए थे, मुर्दों की लाशें पाई गई थी, हड्डियाँ मिली थी, बहुत ज़्यादा हड्डियाँ बरामद हुई। व्हेन आई वाज नॉट देयर, सो आई विल नॉट इंक्लूड माई सेल्फ। सो तो आर्कियोलॉजिस्ट वर देयर। so archaeologists excavated the site and they found bodies, they found bones, so that's why they named this site as Mohenjo-daro, means mound of the dead. So Mohenjo-daro is known for, well known site है ये बहुत ज़्यादा, and ये first site थी हड़प्पा के बाद जो डिस्कवर करी गई थी। मीन्स नाउ द एनसीईआरटी इज टेलिंग अस दैट हड़प्पा जो है वो पहली साइट थी जो डिस्कवर्ड हुई थी, इसलिए इसका नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन पड़ा। और मोहनजोदारो थी वो सेकंड साइट। तो अभी यहाँ पे हम मोहनजोदारो की बात करते हैं सिर्फ। मोहनजोदारो थी वो एक ऐसी सेटलमेंट थी जो दो पार्ट में डिवाइडेड थी, टू सेक्शंस में। एक पार्ट जो था वो साइज में थोड़ा छोटा था पर ऊंचाई में थोड़ा ऊंचा था, ओके। एंड सेकेंड पार्ट जो था वो लंबाई में चौड़ा था, यहाँ पे लिखा हुआ है लंबाई में चौड़ा था। एंड उसकी जो हाइट थी वो छोटी थी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक तो भाई एक जगह है कि हाँ वो बहुत लंबी भी है एंड उसकी हाइट थोड़ी छोटी है, पर एक जगह ऐसी है जो ऊंचाई पे बनाई गई हो, है ना। एक जगह ऐसी है जो ऊंचाई पर बनाई गई है पर वो छोटी है साइज में। सो जो लंबी वाली जगह है ना,
जिसकी हाइट स्मॉल है, उसको लोगों ने बोल दिया, किन लोगों ने, आर्कियोलॉजिस्ट ने, लोअर टाउन। एंड जो छोटी सी साइट है और ऊंचाई पे बनी हुई है, उसको बोल दिया सिटाडेल। ठीक है, तो इसका नाम ऐसे ही रख दिया भाई, सिटाडेल। आर्कियोलॉजिस्ट ने रखा, मुझे नहीं पता क्या सोच के रखा उन्होंने, बस रख दिया। यहाँ पे लिखा हुआ है सिटाडेल की हाइट जो थी वो ज़्यादा थी, और सिटाडेल जो था वो मड ब्रिक प्लेटफॉर्म से बना हुआ था। मतलब कि यार पहले देखो यार, आज के टाइम पे जब आपके घर बनते हैं, आपने घर बनता हुआ देखा होगा, तो उसमें क्या होता है कि पहले जहाँ घर बन रहा है उस जगह को साफ़ कर दिया जाता है, उस जगह को डिग करा जाता है, उसके अंदर फिलिंग्स करी जाती हैं सीमेंट की और ब्रिक्स की, देन उसके अंदर मिट्टी पाई जाती है, मींस सोइल पाई जाती है, ओके, फर्टाइल सोइल, एंड देन उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन चालू होता है। मींस व्हेन वी बिल्ड अ होम और बिल्ड अ होम, we sometime fill that place with bricks and cement, okay? Why we use? Because we are making a base, है ना, हम एक बेस बना रहे हैं अपने घर के लिए कि जिसपे हमारा घर टिक सके। ओके, सो हरप्पन्स भी ऐसे ही करते थे, वो पहले एक प्लेटफॉर्म बना देते थे, एंड आगे वो क्या करते थे, उसके ऊपर वो बना देते थे, मतलब घर बना देते थे, या फिर जो भी वो कंस्ट्रक्ट करना चाहते थे, वट एवर दे वॉन्ट टू कंस्ट्रक्ट दे बिल्ड, ओके। सो नाउ दे आर टेलिंग अस दिस दैट citadel is walled, was walled, ओके। मैं थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम हो सकती है यार, सो उसे उसको इग्नोर करना, ओके। तो सिटाडेल जो था वो वॉल्ड था, द सिटाडेल वाज वॉल्ड, एंड लोअर टाउन जो था ना हमारा, वो सिटाडेल से थोड़ा अलग था। मतलब द फोर्टिफिकेशन वाज डन वेरी प्रिसाइजली, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे से फोर्टिफिकेशन की गई थी कि लोगों को दिखे कि हाँ भाई लोअर टाउन ये है और सिटाडेल ये है, इसके बीच में जो दीवार जा रही है इन दोनों को अलग कर रही है। लोअर टाउन भी वॉल्ड था, मतलब लोअर टाउन की भी फोर्टिफिकेशन की हुई थी, बट क्या था, कुछ ही ऐसे लोअर टाउन थे जो प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्ड थे। हर कोई, मतलब हर एक सिटाडेल तो प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्ड था, पर हर कोई लोअर टाउन प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्ड नहीं था। ऐसा माना जाता है कि हर रोज करीबन करीब हजारों लाखों की संख्या में इधर से उधर लोग मूव कराए जाते थे टू मेक द प्लेटफॉर्म्स, मोबिलाइज करा जाता था लोगों को एट अ वेरी लार्ज स्केल। हाँ, ये सच है, एट अ वेरी लार्ज स्केल, मतलब पूरी प्लानिंग के साथ लोगों को यहाँ से वहाँ लेके जाया जाता था ताकि वो प्लेटफॉर्म बना सके। यस, आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे क्या कहा जाता है, आगे यहाँ पे क्या कह रहे हैं लोग, वंस द प्लेटफॉर्म वर इन प्लेस ऑल बिल्डिंग एक्टिविटी विद इन द सिटी वाज रिस्ट्रिक्टेड टू अ फिक्स एरिया ऑन द प्लेटफॉर्म्स। प्लेटफॉर्म्स बना दिए गए, उसके ऊपर अपनी कंस्ट्रक्शन या बिल्डिंग की जो भी बनाना है हमें बना दो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल we can't ignore this, because in today's life we are following these rules, so we cannot judge anyone by their sense, okay? हम उन्हें जज नहीं कर सकते कि वो कैसे बना रहे हैं, कि यार आज के टाइम पे तो ऐसे बनते हैं, उस टाइम पे ऐसे बनते थे, बट हम उनकी टेक्नोलॉजी देख सकते हैं बिकॉज दे वर आवर एंसेस्टर्स, वो हमारे पूर्वज थे। ये जो हमारे हड़प्पा वाले थे ना दोस्तों, ये हमारे पूर्वज थे, और इन पूर्वजों ने लगभग आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से अपने वहाँ पे बिल्डिंग्स बनाई। आज भी हम प्लेटफॉर्म्स बनाते हैं, उसके ऊपर घर बनाते हैं, ये उस वक्त प्लेटफॉर्म्स के ऊपर घर बनाते थे। सो यू कैन इमेजिन हाउ ब्रिलियंट दे वर एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन्स, ओके, दे वर एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन। सो नाउ दे फर्स्ट प्लान देन इम्प्लीमेंट अकॉर्डिंगली, मीन्स दैट वो पहले प्लेटफॉर्म बनाया, उसके ऊपर बिल्डिंग जो भी उन्होंने ब्रिक्स लगाई, जो भी करना है। और सबसे बड़ी बात ये, एक तरह की ब्रिक वो यूज़ नहीं करते थे, दे यूज डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रिक्स, सन ड्राइड और बेक्ड ब्रिक्स, एंड दे हैव स्टैंडर्डाइज रेशियो, मीन्स समटाइम्स वी सी ना द ब्रिक्स आर अनइक्वल, बट इन हरप्पन केस वी फाउंड
equal bricks. So what was the ratio? Here is written. Here it is written where the length and breadth were 4 times and twice the height respectively. 4:2:2. नोट कर लीजिए, सवाल पूछ लिया जाएगा, नहीं पूछा गया तो आगे बढ़ते हैं. ठीक है, इम्पोर्टेंट है यार, तो लिखना तो पड़ेगा ही. 4:2:2 है, या फिर 2:2:4 भी हो सकता है, कुछ भी लिख दो. मतलब वैसे तो 4:2:2 ही है जहाँ तक मैं जानता हूँ, बट अगर फिर भी किसी को डाउट होता है तो आप नीचे कंफर्म कर लीजिएगा मेरे से कमेंट बॉक्स में, मैं उसमें रिप्लाई कर दूंगा, क्योंकि जहाँ तक मैंने पढ़ा है, जहाँ तक मेरे को नॉलेज है, वहाँ तक मैं जानता हूँ कि 4:2:2 ही है. सो लेट्स मूव. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ड्रेन्स. दिस टॉपिक इज सो फैसिनेटिंग टू यू. यार क्या मज़ेदार टॉपिक है. शुरू करते हैं यार बिना किसी देरी के. ठीक है, तो हड़प्पा में मोहनजोदारो था, मतलब हड़प्पन सिविलाइजेशन में मोहनजोदारो था, और मोहनजोदारो के अंदर जो चीज़ हमें मिली है, आय हाय हाय, वो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ. आई वांट टू टेल यू दैट वी फाउंड अ प्लान ड्रेनेज सिस्टम. लेट्स स्टडी दिस. ठीक है, हमें लोअर टाउन के अंदर एक प्लान ड्रेनेज सिस्टम मिला, जहाँ पर रोड्स और स्ट्रीट के साथ हमें ग्रिड पैटर्न में ड्रेन्स मिली. So now I'm going to tell you about what is grid pattern. Wait a second. let me open the paint box and let me show you what is a grid pattern. Like if you take a straight line, okay, Now this, 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 and this, this, this. Okay. So now I'm going to tell you. देखो ये जो लाइन जा रही है, इसको रोड मान लो. Okay. This is a street. and this is also a street. Can you see the pencil? If you can, very well. Okay, so आप ये इनको क्रॉस को स्ट्रीट्स मान लीजिए. यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं. Where I'm marking this. यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, एंड इनके साइड साइड में हाउसेस बने हुए हैं, और ये मान लो कि भाई इनके साइड में ड्रेन्स जा रही हैं. सो वी कैन इमेजिन दैट हाउ केयरफुली दे बिल्ड द ड्रेन्स. मतलब हम मान सकते हैं कि ये जो फॉर्मेशन मैंने करी है इस पैटर्न की, ऐसे इस लाइन में इस तरीके से वहाँ पे ड्रेन्स बने हुए थे. दिस पैटर्न इज कॉल्ड एज ग्रिड पैटर्न. आई होप यू अंडरस्टैंड. अगर नहीं अंडरस्टैंड हुआ है पीछे जाके दोबारा देख लो. ठीक है भाई, लेट्स मूव, आगे बढ़ते हैं. अब यहाँ पे क्या कहा गया है, ग्रिड पैटर्न में डिवाइडेड थी. अप्रोक्सीमेट कहा गया है, लगभग राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करती थी. जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि बीच में इंटरसेक्शन होता था उनका, तो यू कैन इमेजिन दैट यार, कि इंटरसेक्ट कर रही है तो ऑब्वियसली 90 डिग्री का एंगल या राइट एंगल ही बन रहा होगा, है ना. आगे बढ़ते हैं. It seems that streets with drains were laid out first and then houses were built along them. It means that Harpans built first, they built drains and then they built their houses. पहले उन्होंने ड्रेन्स बनाई, पहले उन्होंने नालियाँ बनाई एक प्लान्ड सिस्टमेटिक वे में, एंड उसके बाद उन्होंने अपने घर बनाए. ओके. इफ डोमेस्टिक वेस्ट वाटर हैड टू फ्लो इनटू द स्ट्रीट ड्रेन्स, अगर कहीं से कचड़ा निकालना है या गंदा पानी निकालना है तो भाई नालियों का इस्तेमाल कर लिया जाता था. हर एक घर की दीवार नाली से लगती थी. एक दीवार तो लगती थी. ये चीज़ हमने वहाँ नोटिस करी है. अब अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो मेरे को दोबारा पेंट बॉक्स खोलना पड़ेगा. आप लोगों के लिए, आप लोग ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए करना ही पड़ेगा इतना तो. चलो मान लो ये एक गली है और ये भी एक गली है. तो हड़प्पन का कहना है कि यहाँ पे इसके साइड में घर बना दिए गए. ये गली जा रही है ना, जो सेकंड रो बनाई है मैंने, ये मान लो ये क्या है, ये गली है. मीन्स दैट घर वाली गली. ओके. ये हाउसेस, यहाँ पे हाउसेस बने हुए हैं सेकंड रो में, और फर्स्ट रो जो है वो
ड्रेन वाली है। ओके, सो उन्होंने कहा हर एक वॉल, तो आप इस तरफ घर मानेंगे, इसको एक घर मान लेते हैं। ओके, एक सेकेंड, वेट अ सेकेंड, आई एम सो सॉरी, आई एम, ये घर मान लिया, ये घर मान लिया, ये घर मान लिया। तो ऐसे ऐसे घर बने हुए थे और इनकी एक एक दीवार, इफ़ यू कैन सी वेरी वेल, नहीं तो जूम करके देख लो मेरे भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन अगर आप लोग देख सकते हैं। मैं इसको जूम कर देता हूँ, ये देखो आप लोग देख सकते हैं, ये देखो इनकी एक एक दीवार जो है, मतलब उसके साथ लग रही है ड्रेन के साथ। यही हड़प्पन लोगों ने कर रखा था, मतलब घर जो है ना, इसको मैं सेव कर देता हूँ, यस, यही हमें बताया गया है यहाँ पे, ये बताया गया है कि भाई हड़प्पन ने नालियाँ, ड्रेन्स, दे मेड ड्रेन्स इन दैट वे, इन सो सिस्टमेटिक मैनर दैट एवरी सिंगल हाउस or every single wall of each house, every house was connected to drain. So you can imagine that how brilliant they were. Okay, citadels के बारे में जान लेते हैं थोड़ा। हड़प्पन जो थे उनकी सारी साइट्स एक जैसी तो नहीं थी, कुछ साइट्स ऐसी थी जो थोड़ी सी अलग थी, उनमें से मैं बात करने जा रहा हूँ, आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। Harappan settlement have a small high western part and a large low eastern section. अब आप ये बात याद रख लीजिए, इन्होंने यहाँ पे सीधा सीधा कह दिया है स्मॉल हाई, हरप्पन सेटलमेंट का स्मॉल हाई पार्ट मतलब सिटाडेल वाला पार्ट छोटा है और ऊंचाई पर है, वो वेस्ट में था, मतलब इन्होंने कह दिया सिटाडेल की डायरेक्शन वेस्ट है। नाउ दे आर टॉकिंग अबाउट द ईस्टर्न साइड, लोअर सेक्शन बट लार्जर सेक्शन, ओके, it is in the east side. So they simply said that if we can use our mind, so they are saying that ki this, the citadel is in west direction and the lower town is in east direction. Let's move to next line. धोलावीरा एंड लोथल गुजरात, लोथल इज इन गुजरात, ओके। और आपको एक होमवर्क भी दिया था मैंने लास्ट उसमें वीडियो में, मैंने कहा था कि मेरे को बताना आप लोग कि डॉकयार्ड कहाँ पे है, तो आप क्वेश्चंस को सीरियसली ले लिया करो यार मेरे, ठीक है। एंड लोथल में ही है डॉकयार्ड हड़प्पन सिविलाइजेशन का, बहुत बड़ा है। दरअसल मैं कॉफ़ी पीते पीते वीडियो बना रहा हूँ, लेट्स एंजॉय दिस मोमेंट यार। सो धोलावीरा और लोथल जो थे वो एक ऐसी साइड थी जो पूरी फोर्टिफाइड थी, बट एंड सेक्शन विद इन द टाउन, मतलब कुछ सेक्शंस थे जो सेपरेटेडली वॉल्ड थे। जो हमने एक चीज़ नोटिस करी है वो ये है कि सिटाडेल जो था लोथल का, वो उसकी फोर्टिफिकेशन नहीं थी, उसका बस ये था कि वो हाइट पे बिल्ड था, बस हमें ये ध्यान रखना है। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स है नीचे, आप उसमें मैसेज कर दीजिएगा मुझे और मैं देखता हूँ फिर मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है। 3.2 डोमेस्टिक आर्किटेक्चर, ओहो आई एम टेकिंग सो मच टाइम यार, कितना रह गया? तो हम लोग क्या करते हैं ना यार, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मैं ऐसा लग रहा हूँ कि मैं स्लो बोल रहा हूँ तो आप थोड़ा सा फास्ट करके देख लीजिएगा, 1.5x, इतना तो आप कर ही सकते होंगे। तो आज हम सिर्फ थर्ड टॉपिक करने वाले हैं, ओके, लेट्स कंप्लीट दिस, इजी पीजी। डोमेस्टिक आर्किटेक्चर, द लोअर टाउन एट मोहनजोदारो प्रोवाइड्स एग्जांपल ऑफ रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स, मतलब मोहनजोदारो के लोअर टाउन में हमें कुछ रेजिडेंशियल बिल्डिंग मिलती हैं, मतलब जहाँ पे लोग रहते हैं। द प्लेस वेयर पीपल लिव is called residential buildings, some buildings where people live, so okay, these are called residential buildings simply, and many were centered on a courtyard with rooms on the wall sides, ठीक है। हमें वहाँ पे कोर्टयार्ड भी मिले हैं, मतलब इसी हिसाब से कि बीच में तो बरामदा है और उसके चारों तरफ कमरे बने हुए हैं।
बरामदे में कौन कौन से कार्य होते थे? द कोर्टयार्ड वाज प्रोबेबली द सेंटर ऑफ एक्टिविटीज, मतलब वहाँ पे कुछ ना कुछ काम होता ही रहता था, लाइक कुकिंग, वीविंग, एंड देयर आर मैनी एक्टिविटीज विच आर डन इन द कोर्टयार्ड, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग हॉट एंड ड्राई वेदर। हॉट और ड्राई वेदर में क्या होता था कि थोड़ा सा मतलब कहते हैं ना, एक्टिविटीज चेंज हो जाती थी, और पर्टिकुलरली कुकिंग और वीविंग कोर्टयार्ड में ही होता था। What is also interesting is an apparent concern of privacy. There were no windows in the walls along the ground level. उन्होंने कहा कि वहाँ पे कोई खिड़कियाँ नहीं थी. There were no windows, okay, especially on the walls. Now, if we can see in present time, आपके घर के बाहर खिड़कियाँ लगी होंगी, बाहर झांकने के लिए, बाहर देखने के लिए कि कौन आया है घर के बाहर, हु इज़ देयर, हु इज़ नॉकिंग ऑफ अ गेट एंड ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ. But Harappans were concerned for privacy, so they never have built any window on their walls, especially on the ground level. We can find some type of, we can find some type of big holes in the second level or the second story. Especially in second story building we can find some windows. Okay, so let's move. Beside the main entrance does not give a direct view of the interior of the courtyard. मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे ये entrance है जहाँ पे एक सेकेंड क्या आप देख सकते हैं क्या? ये मेन एंट्रेंस है दोस्तों. यहाँ से आप जाएंगे तो आपको सामने से यहाँ दीवार दिख रही है, आपको और कुछ नहीं दिख रहा. ये कोर्टयार्ड है दोस्तों, ठीक है. ये यहाँ से एंट्रेंस है, ये कोर्टयार्ड है. अब यहाँ पे इनकी बात पे जरा गौर डालते हैं. ये कह रहे हैं, दे आर सेइंग दैट द एंट्रेंस डज नॉट गिव अ डायरेक्ट व्यू ऑफ द इंटीरियर. सो हम यहाँ देख सकते हैं कि एंट्रेंस जो है वो डायरेक्ट व्यू नहीं दे रही है, बिकॉज सामने तो वॉल है. ओके, सो दे आर ट्रू फैक्ट्स. ओके, every house had its own bathroom paved with bricks with drains connected through the wall to the street drains. हमें यहाँ पे चीज़ गौर फरमानी है कि हर एक घर का अपना एक बाथरूम होता था, ईंटों से बना हुआ, नालियाँ कनेक्टेड होती थी. मीन्स यार हर एक चीज़ का ख्याल रखा गया. एवरीथिंग वॉज सिस्टमेटिकली बिल्ट. ओके, नाउ some houses have remains of staircases to reach a second story of or the roof. Means that जो घर 2 मंजिला बिल्डिंग के थे, the second story buildings, they have staircases. मतलब to approach the second story building they have staircases. सीढ़ियाँ होती थी या फिर रूफ पे जाने के लिए. Many houses had wells. वहाँ पे wells मिले, कुएं मिले हमें, ठीक है. और यहाँ पे ये भी बताया गया है, often in a room that could reach from the outside and perhaps used by the passerbys. मतलब कुछ नहीं, मतलब कुछ नहीं. फिर भी तुम्हें इसका मतलब बता देता हूँ, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. Many houses had wells. बहुत सारे houses के wells होते थे. Often in a room that could be reached from the outside and perhaps used by passerbys. एक तरह से कुछ नहीं, ठीक है. जो रूम्स होते थे ना, जो घर में अंदर जाने बाहर आने के लिए यूज़ होते हैं, तो आपको दिखा देता हूँ. देखो जैसे यहाँ पे है, जैसे ये है, कुछ खुले रूम्स होते थे. ये तो एंट्रेंस ही होगी. तो ऐसे ऐसे कुछ रूम्स होते थे जो इधर उधर जाने के लिए होते थे. जगह भी देखो कितनी खींची बीची सी है ना, कितनी कम सी है, ठीक है. आगे बढ़ते हैं. आगे क्या है? स्कॉलर्स हैव एस्टिमेटेड दैट द टोटल नंबर ऑफ वेल्स इन द मोहनजोदारो वाज 700. बस खत्म, यही था. 700 मोहनजोदारो में कुएं मिले हमें. किसने बताया? पढ़े लिखे नौजवानों ने, हम जैसे नौजवानों ने. ओके, अरे यार ये भी रहता है, थोड़ा सा ही है, कंप्लीट कर लेते हैं. सिटाडेल जो था उसके अंदर हमें कुछ वी फाउंड समथिंग ग्रेट थिंग्स, हमें कुछ इम्पोर्टेंट थिंग्स मिली हैं, ठीक है. बस 5 मिनट और दो मुझे,
मैं इस टॉपिक को ख़त्म कर दूंगा। ओके, मेरा मकसद था मैं तुम्हें 4 टॉपिक करवा देता, बट तुम्हें डीप में पढ़ाने के चक्कर में ना सारा प्लान चौपट हो गया। ठीक है, अगली बार से मैं प्लान को इम्प्लीमेंट ज़रूर करूँगा। सिटाडेल में हमें कुछ स्पेशल पब्लिक पर्पसेस के हमें स्ट्रक्चर्स मिले, जैसे कि वेयर हाउस जहाँ पे सामान रखा जाता होगा। ओके, वेयर हाउस तो आप सब लोग जानते ही हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात हमें मिला है ग्रेट बाथ। माँ, वो क्या बोलते उसे, स्नानागार बोलते हैं ना। हाँ, एक बहुत बड़ा स्नानागार मिला, लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक, चारों तरफ कॉरिडोर से घिरा हुआ। ओके, एंड भाई साहब आपको बता दूं मैं, देयर वर 2 फ्लाइट्स ऑफ स्टेप ऑन द नॉर्थ एंड द साउथ लीडिंग टू टैंक। वेट अ सेकंड, बड़ा हो सकता है। यस, ये बड़ा हो सकता है। आपको मैं दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं, ये भी देख सकते होंगे। यहाँ नॉर्थ में, यहाँ साउथ में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, अंदर जाने के लिए स्विमिंग पूल में, स्विमिंग पूल ग्रेट बात को स्विमिंग पूल बना दिया। ग्रेट बात के अंदर जाने के लिए नॉर्थ और साउथ के कॉरिडोर, मतलब नॉर्थ और साउथ में फ्लाइट्स, मतलब सीढ़ियाँ जो अंदर जाती हैं, वो यूज़ करते थे लोग अंदर जाने के लिए। पब्लिक पर्पसेस के लिए यूज़ होता था। इसके अंदर जिप्सम, मतलब वो सब जिप्सम, मोटार, सीमेंट वगैरह, ये सब का, सीमेंट तो नहीं, मोटार और जिप्सम का यूज़ हुआ करता था, ताकि पानी जो है बना रहे, ऐसा ना हो कि तरेड़े आ जाए, चूने लगे कहीं से, तो ये सब। ठीक है, रूम्स थे 3 तरफ, यहाँ आप देख सकते हैं, 1 2 3, 3 तरफ रूम्स थे जहाँ पे लोग नहा सकते थे। ठीक है, और भी काम कर सकते थे, कपड़े बदल सकते थे। मैं तो वहाँ नहीं था, ये बात मैंने पिछली वीडियो में गई थी। ठीक है, जो वहाँ थे वो करते होंगे, मेरे को क्या पता। मेरे को जितना पता मैंने बता दिया तुम्हें। ठीक है, वाटर फ्रॉम द टैंक फ्लोड इनटू अ ह्यूज ड्रेन। वही बात, वही बात, अगर पानी आ रहा है तो जाने के लिए रास्ता भी बनाया होगा। एक बड़ा सा नाला बना रखा था, एक बड़ी सी नाली बना रखी थी। 8 बाथरूम थे भाई। ठीक है, 8 बाथरूम थे, 4 इस तरफ 4 इस तरफ। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, आप देख सकते हो, 4 इस तरफ 4 इस तरफ। ओके, यूनिकनेस क्या थी, स्कॉलर्स कहते हैं कि यूनिकनेस जो थी, यूनिकनेस, मेरी प्रोनाउंसिएशन के लिए तालियां बजा दो यार थोड़ी सी। ठीक है, मेरी इस यूनिकनेस के लिए प्लीज़ एक बार ताली बजाई जाए। ठीक है, तो यूनिकनेस क्या थी सिटाडेल में, ख़त्म करते हैं इसे यार, आज छोड़ेंगे नहीं इसे। यूनिकनेस ये थी सिटाडेल में कि स्कॉलर्स ने कहा कि यहाँ पे एक रिचुअल बात कंडक्ट होती थी। आपने मोहनजोदारो मूवी देखी है, ऋतिक रोशन वाली, उसमें आपने देखा होगा ग्रेट बात। आई एम सो सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस। सो आपने सिटाडेल उसमें भी देखा होगा कैसा था, है ना, किसी को जाने नहीं दिया जाता तो लोअर टाउन का होकर, तो ये सब चीज़ें। स्पेशल रिचुअल बात बस ये बताया गया है। तीसरा टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं तो दिस हार्ड वर्क विल पे ऑफ। ओके, ये तुम्हारा जो हार्ड वर्क है ये पे ऑफ करेगा आगे जाके, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि द फेज यू आर गोइंग थ्रू राइट नाउ, जिस रास्ते से आप गुजर रहे हैं उस रास्ते से भी मैं गुजर चुका हूँ। तो मेहनत करते रहिए। मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट पार्ट में। आपका इतना टाइम देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट पार्ट, एंड अगली बार मैं प्लान बना के भी आऊँगा और इम्प्लीमेंट भी करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस। थैंक यू यार, लाजवाब बस, थैंक यू सो मच।